गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा माधव राधे राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल। राधा माधव पंच नरसिंह मंदिर भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमयोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हम आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवत पाठ, श्रीमद् भागवत श्रवण में जो सबसे दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है या फिर कार्य है, ये है श्रीमद् भागवत श्रवण करना। तो आज के दिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है हम करने वाले हैं अभी, वो है श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन। तो इसके लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत उत्साह से सुनना चाहिए। ऐसा सुनना चाहिए कि यही हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है अभी जो हम करने वाले हैं। ऐसा ना कभी क्या हो, ना कभी करेंगे आगे जाके। वैसे आगे भी करेंगे, करना चाहिए हर रोज, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए श्रीमद् भागवतम श्रवण को, इतना ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, मानो अगर कोई बोल दे कि आज अब हम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज बताने वाले हैं, हाउ टू बी बिलियनियर, कैसे करोड़पति बनना है 2 मिनट में, सबका कान खड़ा हो जाए। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सब लोग एकदम भाग के आ जाएंगे, बोलो बताओ प्रभु, बताओ कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं 2 मिनट में या फिर एक दिन में करोड़पति। अगर ऐसा एक टाइटल देके, ऐसा एक शीर्षक देके बुलाया गया लोगों को, आओ हम बताएंगे अभी 1 दिन में करोड़पति, सब लोग एकदम भाग के आएंगे। हाँ, तेजी से, मतलब जो भी हो। तो वैसे उत्सुकता से हमें सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम कि यहाँ जैसे कृष्ण का बांसुरी सुन के सारे गोपियों वो आए थे भगवान के बांसुरी सुनने के लिए। तो वैसे उत्सुकता से हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। खास करके क्यों हम ऐसे बता रहे हैं, आज का जो श्लोक पढ़ने वाले हैं, हम श्रवण करने वाले हैं, वो श्लोक बहुत ही सुंदर है। हालांकि हर श्लोक भागवत का 18,000 श्लोक, हर श्लोक सुंदर है। प्रति श्लोकम अक्षरम अवद्यवत्यपि कामानि अनंतस्ते शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। हर श्लोक, हर पन्ने, हर शब्द श्रीमद् भागवत के बहुत ही कीमती है, बहुत ही मतलब प्राइसलेस है, ज्वेल्स है, और अमृत का वर्षण करते हैं हर श्लोक, हर शब्द, हर अक्षर। लेकिन खास करके ये जो श्लोक है, इस श्लोक ने, इस श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनने के जो कैसे सुना जा सकता है और यह सुनने का मतलब क्या है, भगवत कथा या श्रीमद् भागवत सुनने का मतलब क्या होता है, हरि कथा सुनना मतलब क्या है, वो बताया गया है। मेरा तो बहुत ही प्रिय एक श्लोक है, हम पढ़ने वाले हैं अभी, आप भी सुनिए ध्यान से। वयं तु नो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे
वयम तू नो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तू नो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा ये श्लोक और 2-3 बार पढ़ेंगे। वयम के मतलब हम, तू के मतलब लेकिन, न मतलब नहीं, वितृप्यामा के मतलब तृप्त हो जाएंगे, उत्तम श्लोक मतलब श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है, विक्रमे साहसी कार्य, यत जो, शृण्वताम निरंतर सुनने से, रस रस के, रसज्ञानाम जानने वाले को, स्वादु स्वाद लेते हुए, स्वादु सुस्वादु स्वादिष्ट, पदे पदे पग पग पर। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान श्रोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। वयम तू नो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तू नो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तू नो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। ये श्लोक है ही इतना सुंदर। ओके, तात्पर्य पढ़ते श्रील प्रभुपाद की जय। लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है, जिनमें श्रीमद् भागवत के अवतारों की, श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख है। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र उब जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होती है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो और
जो जो और परा जाता है, हाँ, त्यो त्यो यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है, तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति वक्त है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है, वे पदार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वांतोदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधो मत संगीन मद गुरो मन महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधो साधु तो ध्यायीन अति नीचोच्चताकर हान मुंच कदाचिन माम प्रेम नारित कंठयो सुरो। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कहा जाता है। जितना भी ग्रंथ हो इस संसार में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्य हैं। जैसे हर कई विषय हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप फिजिक्स पदार्थ विद्या पढ़ना चाहते हैं तो उसमें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाते हैं आइजैक न्यूटन, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, रसायन शास्त्र फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, अलग अलग शास्त्र में कहा जाते हैं, फादर ऑफ सिविक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब एक आदमी एक व्यक्तित्व को कहा जाता है, वे इस विद्या, इस विद्या जो भी हो, ये जो विषय है, इस विषय में ये ऑथोरिटी है, मतलब इनका बात मानना चाहिए। वैसे हमारा एक आचार्य, हमारे तो भक्ति में ऐसे है, फादर ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम कह सकते हैं, जनक कहते हैं, है ना, पदार्थ विद्या का जनक, रसायन विद्या का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक, ऐसे कहते हैं लोग। तो वैसे हमारा अध्यात्म जीवन में अध्यात्म विद्या का जनक जो आचार्य है, उनसे हम सुनते हैं। तो वैसे एक आचार्य, महान आचार्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जितना सारे किताब है, जितना सारे ग्रंथागार, लाइब्रेरीज है, मान लीजिए इतना सारे हजार, करोड़, सैकड़ों, करोड़ विलियंस ऑफ लाइब्रेरीज आर देयर। ग्रंथागार है, इतना सारे ग्रंथ, पुस्तक है, किताबें हैं। अगर सब का सब आग में जल के, अग्नि में जल के राख बन जाए, या फिर खो दिया जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ ये एक किताब श्रीमद् भागवतम बच जाए, तो फिर इस संसार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम है ही। इस श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वरे। ये शास्त्र आ गया तो फिर और क्या, और कोई किताब, और कोई शास्त्र क्या जरूरत है। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य भागवत, विभूष सर्वाश्रय, प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थों को है। कृष्ण तुल्य भागवत, श्रीमद् भागवत क्या है? कृष्ण तुल्य, कृष्ण के समान है। कृष्ण के समान ही नहीं, कृष्ण ही है। हाँ, कृष्ण के समान है, मतलब उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे है
है ना, इनके समान ये है, उनके समान वो है, ऐसे कंपेयर करते हैं। बाप के समान बेटे हैं, ये भाई के समान, बड़ा भाई के समान छोटा भाई, ऐसे कंपेयर करते हैं हम। लेकिन ये कंपेयर नहीं किया जा रहा है कि कृष्ण के समान भागवत है, ऐसे नहीं। मतलब कहा गया है कृष्ण ही भागवत है, कृष्ण के समान भागवत है नहीं, कृष्ण ही भागवत है। हाँ, सर्वशास्त्राभि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकैक दृक् प्रदा सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभो कलिध्वंत उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। ये कृष्ण के ही और एक रूप है, परिवर्तित रूप है। श्री कृष्ण परिवर्तिता उनके ही रूप है, अलग अलग रूप में आते हैं ना। जैसे मैं यह खड़ा हूं, बैठे हूं, मैं अभी अगर ऐसे कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह लगा के कुछ ड्रामा का कॉस्ट्यूम लगा दूं, महाराज बन जाऊं, अलग रूप से दिखूंगा। या फिर मैं पुलिस का ड्रेस पहन लूं, ड्रामा में अलग जैसे दिखूंगा मैंने। तो भगवान के ये रूप है, जैसे भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। हाँ, भगवान जब एक मछली का रूप में आते हैं उनको कहते हैं हम मत्स्य अवतार। भगवान जब एक आधे मनुष्य और आधे सिंह की तरह आते हैं तब उन्हें कहते हैं हम नरसिंह भगवान। भगवान जब एक सुकर के रूप में आते हैं तब उनको कहते हैं हम बड़ा भगवान। तो वैसे भगवान जब एक किताब के रूप में आते हैं तब भगवान को हम कहते हैं क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। वांग्मय विग्रह कहा जाता है, लिटरेरी इनकरेक्ट कहा जाते हैं श्रीमद् भागवत को। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञान दिविसः कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धनुदितः। जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में उनका जो लीला था, वो लीला को सब कुछ करके खत्म करके जब भगवान उनका धाम में वापस लौट गए तब धर्म किनके शरण लिए थे? यह प्रश्न इस अध्याय में पूछेंगे सूत गोस्वामी के पास नैमिषारण्य के ऋषियों ने। धर्म किनके शरण लेंगे भाई, बताओ हमें। धर्म कहाँ जाएगा, कहाँ धर्म मिलेगा, किसे सुनेंगे धर्म? भगवान तो चले गए, भगवान तो चले गए उनका धाम में, अब धर्म कहाँ से सुनेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा, धर्म किनके शरण लेंगे? तब जाकर उसमें बताते हैं इस पहला स्कंध का ही तीसरे अध्याय का श्लोक 43 43 श्लोक में क्या बताते हैं कि जब कृष्ण चले गए धर्म ज्ञानादिवी सह, तब ये श्रीमद् भागवत रूप पुराण सूर्य, ये पुराण रूपी सूर्य है, मतलब सूरज जैसे है ये पुराणों में सूरज है ये। जब सूर्य आ जाता है सुबह, रात का जो अंधेरा होता था ना, वो एकदम रोशनी से निकल जाता है, चारों तरफ एकदम ये जो रोशनी से छा जाता है। अंधेरा जो है जरा सा भी नहीं दिखता है, अंधेरा जरा सा भी नहीं दिखता है। हाँ, वो अलग बात है अगर हमारा आपका घर का दरवाजा वगैरह खिड़की वगैरह सब बंद करके एकदम लाइट फेट बंद करके आप बैठ जाओ, अंधेरा तो है मेरा घर में, वो अलग बात है। ये आपका ही इच्छा है, आप रोशनी में आना चाहते हो या फिर अंधेरा में रहना चाहते हो। लेकिन जब सूरज आ जाता है सुबह सूर्योदय के समय, तब पूरा के पूरा संसार, मतलब इस हमारा जो भाग है इस पृथ्वी का, अमेरिका में तो तब भी अंधेरा रहते हैं जब हमारा इधर यह दिन है अभी। तो जब सूरज आ जाता है तो हमारा ये जो संसार है वो एकदम रोशनी से, उजाला से भर जाता है, छा जाता है ना। वैसे ही श्रीमद् भागवत का उदय, श्रीमद् भागवत सूर्य का आने के पहले हम देखते हैं कि व्यासदेव ने 18 पुराण की रचना किए थे, 18 पुराण का रचना किए थे, वेद का भाग किए हुए थे, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, सबका अलग अलग विभाजन किए हुए थे, रचना किए हुए थे। लेकिन फिर भी उनका हृदय में, उनका मन में शांति नहीं था, वो प्रशांति, प्रसन्नता अनुभव नहीं कर रहे थे, वो एक तरह का असंतुष्ट थे मन में।
मन ही मन कुछ कमी रह गया था, महसूस हो रहा था। क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी रह गया मेरा रचना में, क्या कमी रह गया मेरा प्रचार में, वो सोच रहे थे। ये कहानी बात सुनेंगे हम 4 अध्याय में, इस पहला स्कंध का ही। हाँ, हर रोज होते हैं हमारा ये जो भागवत का क्लास यहाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर सुनेंगे आगे जाके। कुछ ही महीने में आने वाले हम उस 4 स्कंध में, 4 अध्याय में। तो कहते हैं कि व्यासदेव, उनका मन में बहुत ही वो कमी महसूस हो रहा था। क्या कमी रह गया, क्या कमी रह गया। तब उनका गुरुदेव नारद मुनि आए, नारद मुनि आए, और वो बिना बजाते बजाते आए, बोलते गाने भजन भी गाते हैं। नारद मुनि बाजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बाजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नाम मणि उदित होयो, भकत गीत शामे। नाम मणि उदित होयो, भकत गीत शामे। नारद मुनि बाजाए वीणा, राधिका रमन नामे। हमारा आचार्य ने लिखते हैं इतना सुंदर वैष्णव भजन। तो नारद मुनि बिना बजाते बजाते चले आए व्यासदेव के सामने, आके बोले कि कैसे है आप, कैसे चल रहा है सब कुछ, हाल चाल ठीक है या नहीं। क्या आप आपका इस शरीर को, इस देह का शरीर, भौतिक शरीर को आत्मा मान के क्या खुश हो? क्या आप धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लेके खुश हो या नहीं? ऐसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ देते, सवाल के सामने खड़ा कर देते हैं। बताओ, क्या आप आपके शरीर को आपके आत्मा मान के, मतलब देहात्म बुद्धि करके, क्या आप खुश हो या नहीं? तब आते बोले नहीं, मैं तो खुश नहीं हूं। तो उनका जो मन का बात, हृदय का बात वो बताने लगे कि इतना सारे कुछ किया, लेकिन फिर भी एक कमी, कुछ तरह का मतलब एम्प्टीनेस, हॉलोनेस बोलते हैं ना हृदय में, ऐसे फील हो रहा है, कुछ कमी है। क्या नहीं किया मैंने, क्या बाकी रह गया, या फिर क्या गलत किया मैंने, असंतुष्ट थे। तब जाके नारद मुनि बताए कि आपने तो बहुत कुछ दिया, वेदों में, शास्त्रों में बहुत कुछ बताए हैं, कहानी, कथा, इतना सारे कुछ बताए हैं, इतिहास, पुराण, लेकिन आपने सिर्फ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सिर्फ चतुर्वर्ग के बारे में ही ज्यादा बताए थे विस्तार में। लेकिन भगवान का जो लीला, मधुर लीला, जिससे हमारा उद्धार होगा, भगवान के जो लीला, वो आपने नहीं बताए हैं। भगवान के जो चरित्र, भगवत चरित्र, उदाहरणी, वो आपने नहीं बताए हैं। अगर वो बताएंगे तो फिर वो ही संसार का सारे के सारे जीव का उद्धार कर सकता है। सारे के सारे जीव के लिए वो ही एकमात्र अमृत के, क्या कह सकते, खान है। हाँ, तो वो कीजिए आप। न यद बचश्चित्र पदम हरेर्यश, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। यत् तीर्थ बुद्ध जगत पवित्रम न प्रगृणीत करहिचित। न यद बचश्चित्र पदम हरेर्यशः। अगर कोई शास्त्र में भगवान के बारे में नहीं कहा हुआ है, लेकिन संसार के सारे विषय के बारे में वर्णन किया हुआ है, लेकिन भगवत चरित्र के वर्णन नहीं किया हुआ है, तो फिर वो शास्त्र क्या है? तद वायसाम तीर्थमुशंति मानसा। तद वायसाम, वायसाम मतलब एक कौवा, काक है, का करते हैं ना वो वायसाम, क्रो, पिलग्रिमेज फॉर क्रो, कौवे के एक तीर्थ स्थान जैसे माना हो गया। तो कौवे के तीर्थ स्थान क्या है? वो है डस्टबिन, जहां कूड़ेदानी है, मतलब जहां
कीचड़ कूड़े वो फेंका जा सकता है, जाते हैं। वो है कौवे के लिए तीर्थ स्थान। बोलो महा आनंद हो गया। खाएंगे आप तो कूड़े खाएंगे, जो मैल है, जो फेंका हुआ चीज है वो खाएंगे हम। तो जो ग्रंथ में भगवान के लीला के बारे में नहीं बताया हुआ है वो ग्रंथ कैसे हो गया? वो कौवे के तीर्थ स्थान जैसे। बायसाम तीर्थम उशंति मानुसा। इसलिए क्या करना चाहिए आपको? भगवान के बारे में वर्णन करना चाहिए। और वो कैसे है? तद्बाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्तपि नामानि अनन्तस्त शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवो। और जो शास्त्र में, जो ग्रंथ में भगवान की लीला के बारे में बताया जाते हैं, वो ग्रंथ अगर पूरे के पूरा मतलब सही ढंग से रचना नहीं किया भी हो, व्याकरण, छंद, अलंकार इनमें कोई त्रुटि भी रह गया हो, फिर भी वो शास्त्र जो उत्तम चरित्र वाले, उत्तम चित्त वाले, या फिर जो उन्नत साधु होते हैं, महात्मा परमहंस होते हैं, संत होते हैं, वो वैसे शास्त्र सुनते हैं, गाते हैं, प्रचार करते हैं, और अगर दूसरे भी गाए उसमें भी आनंद लेते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति। तो साधव, तो इसके लिए श्रीमद् भागवत का कथा ये सुनना चाहिए। मतलब ये जो साधु है ना, जो उत्तम भक्त भगवान का, रसिक भक्त होते हैं, मतलब जिनको रस के बारे में पता है, रस के बारे में पता है। कभी कभी है ना, हम देखते हैं लोग खाने के बारे में बहुत ज्यादा शौकीन है, खाना खाने, रसिक, खाने का रसिक है। कोई खाना दे दो उनको तो वो देखेंगे, टेस्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये कमी है, थोड़ा सा वो कमी है, या फिर ऐसे बोलेंगे उसको अगर और ज्यादा 1 मिनट आग में आप थोड़ा उबालते थे और ज्यादा अच्छा होता, या फिर थोड़ा नमक 1 चम्मच कम होता था, अच्छा होता, या फिर ऐसे बोलते थे। इसको ना मतलब मुंह में एक निवाला देके समझ जाते हैं कैसे पकाया हुआ है, और बता देते इसको ऐसे पकाया हुआ है, ये गलती था, वो गलती था। या फिर मान लो कि खाना हो, भोजन पक रहा है, किचन में खाना बन रहा है, उसका जो सुगंध आ रहा है, जो भी हो, तो वो गंध सूंघ के बता देते हैं कि नहीं, इसमें जो है नमक ज्यादा हो गया, या इसमें जो है और थोड़ा उसको फ्राई होना चाहिए, फ्राई ज्यादा हो गया, वैसे बता देते हैं। इतना एक्सपर्ट कुक है, मतलब रसज्ञ है, खाने के बारे में शौकीन है, या फिर वो रस इतना समझ लेते हैं, मतलब पूरा के पूरा सटल जो है तू समझ लेते हैं। तो वैसे भक्ति तत्व के बारे में जो रसिक भक्त होते हैं ना, पूरा भक्ति के रस के बारे में समझ जाते हैं, वो एकदम पूरे ध्यान से समझते हैं। वैसे जो भक्त है, जो 12 रस होते हैं, 5 जो मुख्य है और 7 गौण है, 5 प्राइमरी है, 7 सेकेंडरी है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 के 5 मुख्य रस है। तो ये जो रसों के बारे में जो ज्ञात है, रसज्ञ भक्त है, वो क्या करते हैं? हर पग पग पर वो श्रीमद् भागवत का वो पढ़ते नहीं, वो सिर्फ किताब है वो पढ़ते पढ़ के जाते हैं, चलो पढ़ो सुनो, ऐसा नहीं। वो हर पग पग पर श्रीमद् भागवत का रस का आस्वादन करते हैं, रस को पीते हैं। जैसे हमने सुने हैं इस पहले अध्याय के ही 3रा श्लोक में कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृता द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। ये रस पियो, आओ और पियो, इस भागवत का रस का पान करो, पान करो। ऐसे नहीं बाजार से कोई किताब खरीद ले, दुकान में जाए, भैया किताब देना, ये देना, ले लेते, खरीद लेते हैं, और ठीक है ये एक कहानी का किताब है, स्टोरी का, थ्रिलर का, कॉमेडी का किताब है, हॉरर कहानी है, भूत का कहानी है, ऐसे कहानी का किताब पढ़े और सोते सोते बिस्तर में पढ़े, आराम से हो गया कहानी, चलो रख दो, मजा आ गया। वैसे कोई किताब नहीं, आम किताब नहीं है श्रीमद् भागवतम। सीधा सीधा भगवान के बारे में कहा हुआ है, दिव्य है,
श्रीमद् भागवतम को छूने से भी हम पवित्र हो जाते हैं। भगवान के स्वरूप, भगवत स्वरूप है। हर स्कंध कहा जाते हैं श्रीमद् भागवत के भगवान के एक एक अंग। पहला 2 स्कंध हो गया, ये श्रीमद् भगवान के चरण कमल है। तीसरे और चौथे स्कंध भगवान के उरु है, थाई से। वैसे जाते जाते आगे 10वां स्कंद जो है वो भगवान का मुखारविंद है। हंसते हुए जब मुखारविंद होते भगवान के, इतना सुंदर सुहास्य वदन, वो मुखारविंद 10वां स्कंद है। ऐसे करके श्रीमद् भागवत के बारे में कहा गया है। तो ये श्रीमद् भागवत सिर्फ लो हाथ में परो ऐसे नहीं, श्रीमद् भागवत पान करो। ये रस जो है, इस रस को पान करना चाहिए। आमरस पीते हम, मतलब मजा आ गया, मतलब, या फिर लस्सी पीते हैं, जो भी है, ग्लास में लो और कभी तो ऐसे आंख बंद करके मुंह में डालो, उसका मजा लो। कुछ मिनट तक आंख बंद कर रहो और उसका फील करो, ऐसे बोलते हैं लोग, फील करो। जो खाना पसंद करते हैं वो ऐसे खाते, या फिर जो भी है सामने लो, गंध लो, वाह मजा आ गया। मतलब अलग अलग तरह तरह के वो उसका जो स्वाद लेते हैं, रस पीते हैं, या फिर जो रसज्ञ है, रसिक है, कोई भी चीज बता दो। तो ये तो भौतिक चीज के बारे में बता रहे हैं हम, लेकिन तो मान लो अगर भौतिक कोई चीज के बारे में लोगों का इतना ध्यान, इतना आसक्ति, इतना रुचि हो सकता है, कोई भी चीज बता दो इस संसार का, इतना आसक्ति रुचि हो सकता है, तो फिर भगवान के बारे में, भागवत के साथ, भागवत के ऊपर जो रसिक भक्त होते हैं उनका रुचि कैसे होगा, कितना होगा, और हमें कितना होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं तीसरे स्कंध में ही पहला अध्याय का क्या, आओ श्रीमद् भागवत का रस पियो, पान करना चाहिए। तो वही कहते हैं जो वैसे जो उत्तम भक्त है, रसिक भक्त है, वो हर पग पर इस श्रीमद् भागवत का रस पान करते हैं, पीते हैं, आस्वादन करते हैं। वाह मजा आ गया। तो हम उनके लिए सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, ठीक है बेटा 1 घंटा भी सुनना है भागवत क्लास में, चलो, या फिर भागवत पढ़ना है आधा घंटा, ठीक है, हो गया, रूटीन हो गया। उनके लिए ऐसे नहीं, टाइम नहीं देखेंगे, कितना टाइम बचा देखेंगे नहीं। वो हमारे लिए क्या 1 घंटा हो गया, प्रसाद का टाइम हो रहा है भैया, चलो कब खत्म कर गए, चलो प्रसाद में। उनके लिए यही प्रसाद है। परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, और बोले 7 दिन तक, 7 रात तक ना कुछ खाए, ना कुछ पिए, ना सोए, ना बोले ठीक है 1 मिनट थोड़ा सा, इतना बैठ के हम क्या थक गए, या आधा घंटे बैठे, मेरा पैर में दर्द कर रहा है, या इस पैर को तरफ लेके जाता हूँ, उसको इस तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा उठ के ऐसे शरीर को ऐसे करता हूँ, वो भी नहीं की, एकदम ध्यान से। मतलब इस भौतिक शरीर का स्तर ऊपर ही चले गए थे। शरीर में क्या हो रहा है पता ही नहीं चला, शरीर में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं था, मतलब उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा था। भागवत सुनने में इतना रम गए थे। और तक्षक भी आए, उसको उनको डस लिए, उनको चलो शरीर छोड़ दिए। तक्षक आने के पहले ही वो शरीर छोड़ के भगवान के धाम में चले गए थे। ये है भागवत सुनने का महत्व। सारा विश्व में अभी ये सब चल रहा है, ये वायरस या ये बीमारी है, लोग इतना पीड़ित है, इतना लोग डरे हुए हैं, इतना लोग, इतना दुख है, कष्ट है ना। हाँ ये तो है ही, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति। लेकिन ये जो सब है ये देह का स्तर पे है, शरीर का स्तर पे है। मैं शरीर हूं, ये मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इटालियन हूं, मैं जापानी, चाइनीज हूं। अलग अलग शरीर का जो उपाधि होता है ना, शरीर के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, शरीर के साथ हम अपने आप को मानते हैं। तो इसलिए हमें शरीर का स्तर पे दुख भी भोगना पड़ता है। लेकिन जब हम सोच लेंगे, मान लेंगे कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम इस भौतिक शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर और दुख किस बात का, कष्ट किस बात का, क्या बीमारी है, क्या क्या है, चलो कुछ भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। नहीं जैसे भीष्मदेव
पितामह भीष्मदेव के बारे में सुने होंगे आप महाभारत से। वो तीर बाण का विस्तार में लेटे हुए थे। उनके लिए इतना हम विस्तार मांगते हैं क्या, या फिर विस्तार लेके खरीद के लेके आते हैं, मंगवाते हैं, कैसे? अच्छा विस्तार होना चाहिए, सुंदर सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, और नरम भी होना चाहिए, सख्त भी होना चाहिए और नरम भी होना चाहिए, तब सोने में आराम मिले, आराम से सो सके। बड़ा होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। लेकिन भीष्मदेव के लिए कौन सा विस्तार था? बाण का शैया कहा गया है विस्तार। पूरा के पूरा शरीर के अंदर बाण, इस तरफ से इस तरफ, उस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से अंदर से, सामने से पीछे, पीछे से सामने, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब पूरा के पूरा शरीर अलग अलग तरीके से बाण से भरा हुआ था उनका शरीर। और बाण के शैया के ऊपर मतलब ऐसे लेटे हुए थे, मतलब ऐसा लग रहा था ये बाण के शैया में वो बिस्तर में लेटे हुए थे। ऐसे भी कहा जाता है, तो शरीर में तो बाण था, सर तो यहाँ तो मतलब सर से नीचे लटक रहा था। तब जाके अर्जुन जब बाद में आए, बोले तुम एक काम करो, मेरे लिए एक तकिया का व्यवस्था कर दो, मतलब मेरा सर अच्छा से हम रख पाए। तो बिस्तर तो हो गया, अभी तकिया चाहिए। तो अर्जुन और 2 बाण डाले, वो जाके 2 बाण ऐसे करके एक क्रॉस एक्स जैसे हो गया, तो वहां जाके वो मतलब उनका सर रखे। तो वैसा स्थिति में भी भीष्मदेव क्या कर रहे थे? जब युधिष्ठिर महाराज आए, भगवान आए, युधिष्ठिर महाराज वो भागवत के बारे में, भगवान के बारे में बता रहे थे। भागवत के पहला स्कंध के 9वां अध्याय में कहानी आता है। इतना उत्साह से वो, इतना प्रेम से भगवान के बारे में बता रहे थे। और भगवान उनका सामने आए तो भगवान का मुखारविंद देखे वो प्रार्थना कर रहे थे, इतना मधुर रूप से, सुंदर रूप से प्रार्थना कर रहे थे। तो ये है श्रीमद् भागवत का महिमा। जो हर हमारे लिए भागवत सुनना है, ठीक है, चलो ये तो एक नियम दिया हुआ है, ये पढ़ना चाहिए, बैठना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रसिक भक्त है उनके लिए नियम नहीं है, उनके लिए ये कोई कार्य नहीं है, उनके लिए यही जीवन है, यही जीवन है। हमारे लिए जीवन में ठीक है बहुत सारे कुछ करते हैं हम, बहुत सारे कार्यों में ये एक कार्य है, बहुत सारे कुछ चीजें करते हैं हम, बहुत सारे कुछ चीजें जानते हैं हम, पढ़ते हैं, इनमें से ये भी पढ़ते हैं। लेकिन जो उत्तम भक्त, रसिक भक्त है, भागवत प्रेमी जब वैष्णव होते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, श्रीमद् भागवत वैष्णव के प्रिय ग्रंथ है। तो वैसे जो वैष्णव होते हैं उनके लिए भागवत पढ़ना सिर्फ एक कार्य नहीं है, कुछ एक किताब पढ़ना नहीं, उनके लिए भागवत पढ़ना ही जीवन है। उनको बोलो आप पूरा के दिन भागवत पढ़ो, कोई आपको ऐसा नहीं करेगा, वाह हो गया, उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, संसार कोई कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके पास में अब अगर रखे ऐसे इतना सारे धन राशि इकट्ठा करके रख दो, इतने सारे खाने भोजन सब कुछ रख दो, प्रभु जी आपके लिए ये है, पानी है, जूस है, लेमन, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो फिर ये लेमन जूस पीजिए, ये ड्रिंक या ये लस्सी है ये पीजिए, आम रस पीजिए, ये सोना गहना, ये जो पैसा है सब आपके लिए, देखेंगे ही नहीं। भागवत में वो मग्न हो जाएंगे। वैसे साधु भी है, ऐसे भक्त भी है भगवान के, लेकिन उनको अक्सर ही देखते हैं हम, या फिर उनको हम आमतौर पे नहीं देखा जाता है ना, क्योंकि साधु को मिलना, ऐसे भक्त को मिलना, दिखना भी बहुत कठिन है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस भौतिक संसार में मनुष्य शरीर को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी दुर्लभ, उससे भी रेयर, कठिन है क्या? एक उत्तम श्लोक प्रिय, मतलब वैष्णव, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मतलब वैकुंठ प्रिय मतलब भगवान के जो प्रिय भक्त है उनके दर्शन लाभ करना, प्राप्त करना और भी दुर्लभ है। चाणक्य पंडित एक श्लोक बताते हैं, शैले शैले न माणिक्यम चंदनम न वने वने साधु नैव सर्वत्रम मौक्तिकम न गजे गजे। जैसे अलग अलग पत्थर होते हैं, समुद्र के तट पे चले जाओ आप, बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन सब पत्थर न माणिक्यम, माणिक्य ज्वेल नहीं है वो,
मनी नहीं है वो। बहुत सारे पत्थर है इस संसार में, लेकिन सब पत्थर मनी नहीं है। मनी तो अक्सर कभी कभार ही मिलता है जिनका भाग्य हो। बहुत ही सौभाग्य से कोई लोग मनी का प्राप्त कर सकता है। आप समुद्र में जाइए या समुद्र के अंदर डुबकी भी लगाइए, बहुत सारे पत्थर मिल जाएगा, लेकिन मनी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सौभाग्य चाहिए। भाग्यशाली पुण्यशाली ही प्राप्त कर सकते हैं। वैसे शैले शैले नमानिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे। बहुत सारे हाथी भी होते हैं संसार में, लेकिन हर हाथी में मोती नहीं मिलता। जो हाथी पुरुष हाथी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसका जो वीर्य है वो पूरा उनका शरीर का, उनका जो सर पे माथे पे सामने आके वो इकट्ठा मोती बन जाता है। वैसे हजारों में लाखों में एक ही मिल सकता है कभी कभार। वैसे चंदनंद बने बने बहुत सारे तो वृक्ष है, पेड़ है, वन है, बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन चंदन का पेड़ पाना, प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। वैसे बहुत सारे लोग तो है, लेकिन साधु नहीं वह सर्वोत्तम, साधु हर जगह नहीं मिलते हैं। तो वैसे जो साधु है, जो श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन में रुचि रखते हैं, संसार का सारे चीज भूल कर छोड़ छाड़ कर जो श्रीमद् भागवत में पूरा के पूरा एकदम रथ निमग्न हो जाते हैं, वैसे साधु का अगर दर्शन मिल जाए तो फिर जीवन मान जाओ कि धन्य हो गया। तो हमें भी वैसे साधु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई आप तो नहीं ले रहे हो ना ये धन संपत्ति, आपके पास आम रस है, लस्सी है, और आपके पास ये धन संपत्ति, सोना गहने चांदी ये सब पैसा है, आपने हमें दे दो। आप तो नहीं ले रहे, आप भागवत पढ़ो, ठीक है पढ़ो, बाकी सब दे दो हमें। बहुत से लोग आते हैं आपके पास, बहुत डोनेशन देते हैं, आपको तो नहीं चाहिए, हमें दे दो। कि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे जाके उनके पास कि आपका जो धन आप जो नहीं ले रहे हो वो हमें दे दो? नहीं, हम क्या बोलेंगे कि आपका जो रुचि है इस भागवत पढ़ने के लिए, वो रुचि आप हमें दे दो। मतलब हमें दे दो मतलब हमें भी वैसे रुचि मिले, और वो ऐसा नहीं कि हमें दे दो और आपका खाली हो जाएगा, वैसे नहीं। जब वो हमें देंगे उनको, उनके पास और ज्यादा बढ़ेगा। तो वैसे हम जब प्रचार करते हैं, जाके भगवान के बारे में बोलते हैं, भक्ति के बारे में बोलते हैं, कृपा के वितरण करते हैं, उसका मतलब हम जो कृपा मिले वो, हमें जो कृपा मिले वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा वो भरपूर होगा। जितना देंगे हम उतना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। वो छुपा के रखने का चीज है नहीं। भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, संसार के लोगों के साथ बांटना चाहिए। यही भागवत के सिद्धांत है, यही भक्ति का सिद्धांत है, वो हमें करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है हमें हर रोज पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। यही जीवन है, यही जीवन का असली अर्थ है भागवत पढ़ना। वरना शरीर तो एक पैर भी धारण कर लेते हैं, एक पैर में भी आत्मा है, वो उसका भी जीवन है, उसका भी जीवन है। जैसे लोग है ना, वो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का चीज निर्माण करते हैं, उसका पास भी वैसे होते हैं, क्या बोले उसको, ब्लैक स्मिथ लोग, वो जो वैसे वो सांस लेते हैं, जैसे भागवत में यही उदाहरण दिया गया है दूसरे स्कंद में। तो वो भी सांस लेते हैं। तो हमें और उसमें क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुवीर नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते, हम भी करते। अंतर क्या है? अंतर यही है कि हम मनुष्य इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, भागवत का रस पान कर सकते हैं। जो पशु पक्षी है वो भागवत नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो हमें इस बुद्धि, चिंता करने का शक्ति, सोचने का शक्ति दी, उसको यूज करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उसको खाली खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए भागवत का श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये ही जीवन का असली अर्थ है, असली लक्ष्य है। यही हर रोज करते रहना चाहिए, तभी जाके हम इस भौतिक संसार का जो ताप, त्रिताप कहते हैं,
इतना सारे कष्ट, इतना सारे कठिनाई, सबके ऊपर जा सकते हैं हम। और आखिरी एक श्लोक बता के हम खत्म करते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी के पद्यावली में कहते हैं वो, अहो अहो भीर नकलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। क्या बताते हैं? बताते हैं कि जैसे इस संसार में मान लो कि ग्रीष्म का ऋतु है, गर्मी है, मई या जून, मायापुर धाम में तो इतना गर्मी होता है उस समय, इतना धूप, इतना टेम्परेचर। वृंदावन धाम जैसे मान लो, इतना कठिन, इतना धूप, इतना सूखा हुआ है वेदर, मतलब बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है धूप के नीचे। इतना गर्मी में, इतना ग्रीष्म ऋतु में अगर क्या हो जाए, एक छाता मिल जाए, इतना गर्मी में, इतना धूप में, कड़ी धूप में अगर एक छाता मिल जाए, कैसे लगेगा? और सिर्फ छाता ही नहीं, उस छाता से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जैसे ठंडी पानी का बूंद जैसे, वो जैसे शावरिंग करते हैं ना कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, पूरा के भिगो नहीं देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा आएगा, कैसे लगेगा? वाह, मजा आ गया, मजा आ जाएगा। वैसे इस संसार का जो त्रिताप है, और मान लो उस कड़ी जो धूप में, गर्मी में कोई चंदन दे दे, चंदन का लेप दे दे, वाह, कठिन, मतलब इतना आनंद आ जाएगा। जैसे इसलिए भी देखते हैं हम, गोपाल जी ने कहे थे वृंदावन के, इतना कठिन, इतना धूप, इतना गर्मी है, हाँ, और मैं बहुत साल तक, हम और एक दिन गोपाल जी कहानी बताएंगे, माधवेंद्रपुरी की कहानी बताएंगे, तो वो बता रहे थे कि वो बहुत दिन तक मिट्टी के अंदर थे, तो इसलिए बोल रहे थे मेरा शरीर, मुझे नहाओ नहलाओ, और मुझे चंदन चाहिए, भी लग रहा है चंदन चाहिए, चंदन लेके आओ आप जाके, मलाया चंदनम, पूरी से उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से चंदन लेके आओ, चंदन दो। तो माधवेंद्रपुरी वो चल चल के वृंदावन धाम से जगन्नाथपुरी आए थे, किसके लिए? चंदन लेके जाने के लिए। जगन्नाथ जी को मतलब गोपाल जी को आराम मिले इस चंदन से। तो गर्मी में अगर थोड़ा थोड़ा चंदन मिल जाए, कैसे होगा? बहुत ही आनंद आएगा। तो वैसे कहते हैं इस संसार में, कलियुग में, कलियुग का जो प्रभाव है वो ऐसे ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी का प्रचंड, वो जो कठोर गर्मी महसूस होने की तरह, टेम्परेचर जब 50 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, जो भी हो, मतलब जल रहा है मानो, जल रहा है मानो, वैसे लगेगा, इतना कठिन। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे अवस्था में, इस कलियुग का अवस्था में जो व्यक्ति अहो अहो भी न कलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र यशो यशोदा तनयस्य गीयते, जो व्यक्ति यशो यशोदा तनयस्य, यशोदा तनय मतलब यशोदा के पुत्र कौन है? माधव, राधा माधव। यशोदा के तनय माधव श्याम सुंदर, उनके यश, उनके महात्मा, उनके महिमा के बारे में सुन लेते हैं, सुनते हैं हर रोज, हमेशा, हर क्षण, प्रतिक्षण। तो मानो क्या होते हैं? उस व्यक्ति को, उस भक्त को अह ओहो भी न कलेर विधूयते, कलियुग का जो प्रभाव है वो स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। और उनका क्या अनुभव होगा? सुधा सुधारा, अमृत का मानो उनके ऊपर वर्षा होगा। मधुरम पदे पद, हर पग पग पर मधुरम, मधुर रस आस्वादन करेंगे। यह भी बोले ना, वयम तृण वितृप्यम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। आज का जो श्लोक है, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, आपके प्रति ये विनती है हमारी, श्लोक याद रखिएगा, याद करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये हमें याद करना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, हमें प्रेरणा देगा श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो वैसे पदे पदे, मधुरम पदे पदे, इस संसार में क्या है? संसार पदम पदम यद विपदाम तेषाम, हर पद में विपद है, विपत्ति है, बाधा है, कष्ट है, कठिनाई है, पीड़ा है इस संसार में, हर पद पे, पदे पदे, पदम पदम यद विपदाम नो तेषाम। इस संसार में हर पग पर, हर पद पर, जो जिधर भी जाए कठिनाई है, जिधर भी जाए कष्ट है,
दुख है, क्लेश है, समस्या है, जिधर भी जाए, जो भी कार्य करे, आजकल जो जब भी बोले कष्ट है, क्लेश है, दुख है, और इनसे बचने के लिए क्या करने चाहिए? मधुरम पदे पदे। अगर हर पद पद पग पग पर हम इस भागवत का रस आस्वादन करेंगे तो फिर हर पग पग पर जो ये कठिनाई है उनसे बच पाएंगे। यही जीवन का असली सिद्धांत है, सार है। तो धन्यवाद आप सबको। अब श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और प्रचार करते हैं और अपने जीवन को हम सफल कर लेते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।